Hello everyone, in this video we are going to see cybercrime and the Indian Information Technology Act 2000। Nowadays क्या हो रहा है कि साइबर क्राइम्स बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। उसके रीजंस, उसके टाइप्स हम लोगों ने लास्ट वीडियोस में देख लिए। तो साइबर क्राइम जो होते हैं वो डे टू डे बढ़ रहे हैं, उसमें डे टू डे इम्प्रूवमेंट्स हो रही है। हैकर्स भी ज्यादा इम्प्रूव हो रहे हैं। तो उनको रोकने के लिए या फिर उनको लॉ के अंडर लाने के लिए डेली अपने लॉ सिस्टम में अपडेट होते जाते हैं। इन ए सेम वे आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 में एक नया अमेंडमेंट पास हुआ था। उसमें क्या बोला था कि जो नए नए लॉज है, जो नए नए डिवाइसेस या फिर साइबर क्राइम जो हो रहे, उनको इनके अंडर गिना जाएगा और इसको डे टू डे अपडेट होता जाता है। फॉर एग्जाम्पल कुछ नया ऑफेंसेस बना तो उस पर स्टडी किया जाएगा और नया लॉ बनाया जाएगा। इन सेम में 2008 में आईटी एक्ट 2000 में जो रूल्स ड्रॉबैक्स थे उनको अपडेट किया गया 2008 में। इन सेम वे हर कंट्री का अलग अलग लॉ सिस्टम रहता है। फॉर एग्जाम्पल इंडिया में अगर कोई क्राइम क्राइम है, देन ऐसा भी हो सकता है कि वो यूएस में क्राइम नहीं है। और वाइस वर्सा, अगर यूएस में कोई क्राइम है बट वो इंडिया में क्राइम नहीं हो सकता। ऐसा भी हो सकता है कि हर कंट्री का अलग अलग लॉ सिस्टम हो। वो हर कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन पे या फिर हर कंट्री के रूल्स एंड रेगुलेशंस पे डिपेंड करता है। तो सब लॉज एंड अमेंडमेंट्स है वो हम लोग आने वाले चैप्टर, फिफ्थ चैप्टर में हम लोग सब देखने वाले हैं। ये सिर्फ इंट्रोडक्टरी पार्ट था। नेक्स्ट इज अ ग्लोबल पर्सपेक्टिव ऑन साइबर क्राइम। नाउडेज साइबर क्राइम इतना बढ़ रहा है कि वो हर साल 9 ट्रिलियन कॉस्ट कर रहा है। आने वाले साल में ये कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है, क्योंकि क्या हो रहा है कि इंटरनेट का कॉस्ट कम होता जा रहा है और डिवाइसेस, नंबर ऑफ यूजर्स बढ़ रहे हैं। तो ये हर साल बढ़ने ही वाला अमाउंट है। तो इसको रोकने के लिए एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव बनाया गया है। लॉ के अंडर सभी कंट्रीज को सेम लेवल पे लाने की कोशिश कर रहे हैं। हर साल गवर्नमेंट के कमिटीज की मीटिंग्स होती रहती है। बाकी नेशंस के लोग भी वहां आते हैं और उनपे जो अलग अलग लॉज है या फिर अलग अलग क्रिमिनल साइबर क्राइम्स रोकने के लिए जो सर्विसेज प्रोवाइड करनी चाहिए लोगों के बीच में, उस पे डिस्कशन होता है और बहुत सारे चेंजेस रेगुलरली होते जाते हैं। और ये एक ऐसा टाइप ऑफ अटैक है कि अगर परफॉर्म हुआ तो उस पे सोल्यूशन ला सकते हैं या फिर पहले से ही प्रिवेंट करके रख सकते हैं। दिस टाइप ऑफ अटैक है। और नेक्स्ट टाइप इज साइबर टेररिज्म। साइबर टेररिज्म हम लोगों ने साइबर क्राइम अगेंस्ट सोसाइटी में भी देख लिया। इसे डिजिटल टेररिज्म भी बोलते हैं। ग्रुप ऑफ हैकर्स रहता है या फिर कोई ऐसा कम्युनिटी रहता है जो सोसाइटी में जो लोग रहते हैं उनको पैनिक करना या फिर उनको फिजिकल डिस्ट्रप्शन देना और या फिर उनके इंफॉर्मेशन सिस्टम को डैमेज पहुंचाना। दिस टाइप ऑफ अटैक परफॉर्म करते हैं। तो फर्स्ट चैप्टर में इतना ही था। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग सेकंड चैप्टर पे मूव ऑन करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर बहुत ज्यादा बड़ा है। हम लोग छोटे छोटे कंसेप्ट देखेंगे। और आप लोगों को पता ही है कि नाउ यू आर इन अ 7th सेमेस्टर। तो एग्जाम में आंसर्स कैसे लिखते हैं ये आपको सबको पता है। मैं सिर्फ आपको कंसेप्ट बताने वाला हूँ। आपको एग्जाम में जो लिखना है वो आप लिख सकते हो, लेकिन टॉपिक के रिलेटेड हो। अगर कोई पार्ट आपको नहीं समझा है देन मेंशन मी इन कमेंट्स, आई विल री एक्सप्लेन द रिक्वायर्ड पार्ट। थैंक यू।